मैं आनंद कुमार उन्नति एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अब जो हम यहाँ पे देखेंगे वो 11th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से जानकारी लेंगे। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा करने में डिफ़िकल्ट होता है, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर नहीं करना चाहते हैं। तो उसी के हिंट के तौर पे हम अब हर एक एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर का आपको सॉल्यूशन जो होगा क्वेश्चन आंसर का वो वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, जिससे कि आप लोग को जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम दूर भी हो जाए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर का एक सही डिटेल जो है वो भी आपको मिल जाएगा कि कैसे किस क्वेश्चन को करना है। दूसरी बात, आपको ये क्वेश्चन जो है अपने मन से ही करना है, ये नहीं कि आप ये इस वीडियो को देख के आप छापे ऐसा कुछ करें, ऐसा आपको कभी नहीं करना। बस आप एक बार इस वीडियो को देख ले, सुन ले, क्वेश्चन आंसर समझ ले और अपने मन से प्रैक्टिस करें और अपने मन से लिखें, ताकि आपके नॉलेज के हिसाब से वो आपके लिए बेटर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हम ये जानते हैं कि हमारे जो जैव वर्गीकरण का जो उद्देश्य था वो क्या था कि हम लोग के पास जो बड़ी संख्या में यहाँ पे जीव जो अवेलेबल है, बड़ी संख्या में जो हम लोग के पास जीव जो अवेलेबल है बड़ी संख्या में, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पादप हमें मालूम है, बहुत सारे जंतु है ये भी हम जानते हैं। तो ये पादप और जंतु को एक वर्गों में व्यवस्थित करना कि ताकि हम उन्हें उसका नाम सही से प्रदान कर सकें, उसे हम सही से याद रख सकें और साथ ही साथ हम उसे अध्ययन जो करें वो अध्ययन करने में हमें सुविधा मिले। तो परिमाणतः एक जीव का अध्ययन कर शेष जीवों के लक्षणों के बारे में भी अनुमान हो सके। जैसे कि कुछ वर्गीकरण विदों का ऐसी मान्यता है कि वर्गीकी जीवों की विविधता और उनके तुलनात्मक एवं विकासात्मक संबंधों को भी स्पष्ट करती है। इसके अंतर्गत उसके तुलनात्मक शारीरिकी, तुलनात्मक परिस्थितिकी, तुलनात्मक क्रिया विज्ञान और तुलनात्मक जैव रसायन का अध्ययन भी किया जाता है। उसके अनुसार वर्गीकरण वर्गीकी का उपशीर्षक है, जिसमें जीवों को समूहों के क्रम में रखा जाता है तथा वर्गीकरण विज्ञान उन सिद्धांतों में विधियों का अध्ययन है जो वर्गीकरण के प्रयोग में लाए जाते हैं। वर्गीकरण विज्ञान का ज्ञान जीवों की आकृति, संरचना, कोशिकाओं के अध्ययन, परिवर्धन प्रकरण और प्राचीन काल के जीवों के अवशेष एवं पारिस्थितिकी संबंधों पर आधारित है। तो यानी कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो वर्गीकरण जो किए हैं, वर्गीकरण करने के लिए हमें उसके अंदर जो भी चीज़ देखना, जो भी जानकारी लेना था उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे लिए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन जब देखते हैं इसके अंदर, तो लिखा हुआ है कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदला जाता है। हम लोग का जो ये वर्गीकरण है इसको क्यों बार बार बदला जाता है। जो वर्गीकरण का एक बार आधार था हम उसी को हमेशा के लिए क्यों नहीं मानते हैं। तो आंसर है इसके अंदर कि यदि हम अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी अवलोकन मतलब देखने के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी हम अपने नज़रिया को दूर दूर तक फैलाते हैं, हम और जीवों के ऊपर में और जगहों पे अध्ययन करते हैं, तो हमें प्रतिदिन क्या देखने को मिलती है, विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमें दिखाई देती है। जैसे जैसे हम नए स्थान, पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए जीवों का पता लगता रहता है। विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी भी जीव के विषय में चर्चा कर सके तो हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। जीव विज्ञान को और अधिक सरल बनाने के लिए उनके महत्व का दायरा बढ़ाने से संबंधित अनुपयोगी जानकारियों का पता चलते रहने से नई खोजों से प्राप्त जानकारियों को एकत्रित करने के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमें वर्गीकी प्रणाली को बार बार बदलना पड़ता है।
ताकि ये प्रणाली अधिक सुविधाजनक और सरल बन सके, ताकि इसमें अधिक से अधिक संख्या में जीवों सम्मिलित किया जा सके। तो इस चीज़ के लिए हमें वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। इसके अंदर जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन के अंदर कि जिन लोगों को आप प्रायः मिलते रहते हैं आप उनके आसपास आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। ये अपने से क्वेश्चन करने के लिए दिया गया है कि आप अपने नॉलेज के हिसाब से इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं, उसके लिए तो बताया गया है कि संकेत में दिया है जैसे कि आप किसी को ड्रेस के हिसाब से, उसके मातृभाषा के हिसाब से, प्रदेश जिस प्रदेश में वो रहते हैं उसके हिसाब से, उसका आर्थिक स्तर आदि के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, बांटने का नाम लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर आंसर में भी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम उसे मातृभाषा के आधार पर अपने से मिलने वाले लोगों का वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद प्रदेश जिसमें वो व्यक्ति रहता है, उसके बाद हम उसके वेशभूषा पे करते हैं, धर्म पे कर सकते हैं, जाति पे कर सकते हैं, उसके शारीरिक रूप, रंग रूप के बनावट और फिर उसके आर्थिक स्थिति के आधार पर हम उसका क्या करना चाहते हैं, वर्गीकरण करना चाहते हैं। बताया जाता है कि वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। यानी एकल सोपान का मतलब हुआ कि एक जगह ही आपको इसके बारे में सारा जानकारी नहीं मिलता, एक इसका आधार होता है, एक इसका हम अनुक्रम स्तर बनाते हैं, जिस स्तर के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को जानते हैं, उस स्तर के हिसाब से उसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं, जिसमें बताया जाता है कि प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि समवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गिकी समवर्ग कहते हैं और तभी सारे समवर्ग मिलकर वर्गिकी का पदानुक्रम बनाते हैं और प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, जिसे प्रायः वर्गक कहते हैं। जैसे कि आप इसके बारे में अगर हम सही से जानकारी लेना, जैसे कि आप वर्गीकरण का जानते हैं, पदानुक्रम क्या था, पहले जाति था, फिर वंश था, फिर इस तरह से उसके अंदर हम देखे थे कि वर्ग था, कुल था, इस तरह से और भी जो हम उसके अंदर पदानुक्रम बनाते हैं, उस पदानुक्रम के अकॉर्डिंग हर एक स्तर का अपना अपना क्या होता है, वैल्यू होता है। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसमें रहने वाले जीव जो होते हैं उसके बारे में हम वहाँ से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर था। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जो व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सबसे पहली बात, आप व्यष्टि किसे कहते हैं, व्यष्टि का क्या मतलब होता है, समष्टि का क्या मतलब। व्यष्टि का इंग्लिश होता है इंडिविजुअल और समष्टि का मतलब होता है वहाँ पे अगर हम बात करें तो कम्युनिटी, सोसाइटी, ऐसा कुछ कहते हैं। तो व्यष्टि यानी एक और समष्टि यानी समुदाय, पूरा समुदाय जो है वो। तो बताया जाता है कि व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबंध और साथ ही साथ पृथ्वी पे आदिकाल से सभी जीवों के साथ उनके संवादों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। इससे हमें समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में हमें सहायता मिलती है कि हम अगर दो जीव को ले लिए या दो प्रकार के प्राणी को ले लेते हैं तो हमें उसके बारे में स्पष्ट होती है कि दोनों के अंदर अंतर क्या है, किस तरह से दोनों को बांटा गया है, या एक समुदाय के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर एक इंडिविजुअल के पास यानी उसमें रहने वाले व्यक्ति के पास आपस में क्या क्या भिन्नताएँ होती है। ये सारी चीज़ें हम इससे शिक्षा के रूप में लेते हैं। फिर बताया जाता है कि जीवों और पौधों के महत्व और पर्यावरणीय परिस्थिति की संतुलन आदि के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन जो कि आप जानते हैं और दिया हुआ भी रहता है, पूछता भी एग्जाम में। दिया हुआ 5वां क्वेश्चन आपका क्या कि वैज्ञानिक नाम किसका, आम का, इनमें से कौन सा सही है, मैंजिनीफेरा इंडिका या मैंजिनीफेरा। तो हम जानते हैं कि मैंजिफेरा इंडिका जो है ये वैज्ञानिक नाम होते हैं आम के, क्योंकि इसके अंदर हम जानते हैं कि मैंजिफेरा और इंडिका, ये मैंजिफेरा इंडिका जो होते हैं बायोलॉजिकल नेम है और इसके अंदर एक जाति का नाम होता है और एक वंश का नाम होता है। जैसे इंडिका जो है वो जाति का नाम है आपका और मैंजिफेरा जो है वो वंश का नाम है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्लस लिनियस द्विनाम पद्धति दिए थे जिसके अनुसार जो बायोलॉजिकल नेम पढ़ना चाहिए था वो एक जाति और एक वंश का नाम होना चाहिए। तो इस हिसाब से बताया जाता है कि मैंजिफेरा जो था वो वंश की नाम है और इंडिका जो है वो एक जाति का नाम है और पूरा का पूरा दोनों मिला के बायोलॉजिकल नाम जो हुआ वो आम का हुआ।
फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन हमें बता रहा है वो बता रहा है कि टैक्सोन का आप परिभाषा दीजिए और विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सोन के कुछ उदाहरण भी दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बहुत सारा नॉलेज देते हैं। एक पहला चैप्टर के अंदर जो मुख्य बातें होती है वो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझने का काम करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इनमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, यानी अलग अलग पद होते हैं, अलग अलग स्तर बनाए जाते हैं। वर्गीकरण सिर्फ एक वो बिंदु नहीं है जहाँ से हम सारा का सारा एक चीज़ ज्ञान ले सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग स्तर बनाए गए, जीव के बारे में अलग अलग स्तर में अलग अलग नॉलेज के लिए इसके अंदर सारी बातें व्याख्या की गई है, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। जितने भी आप वहाँ पे देखते हैं जैसे जाति, वंश, कुल, सांग, जगत, ये सारे चीज़ जो होते हैं एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। तभी सारे संवर्ग मिल के वर्गीकी का पदानुक्रम बनाता है। समवर्ग का मतलब अब देखिए वो जो अलग अलग वो जो वर्ग बांटा है ना, वो अलग अलग वर्ग मिलके ही समवर्ग बना है। और वो वर्गीकी का मतलब होता है खास प्रकार का एक वर्ग, जिसके बारे में जो जीव रहता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, उसे हम वर्गीकी कहते हैं। तो वही बोला गया कि सारे संवर्ग मिलके वर्गीकी का पदानुक्रम बनाते हैं और प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को भी प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह पद को दर्शाता है और इन्हें हम प्रायः वर्गक यानी टैक्सोन के नाम से जानते हैं। यानी टैक्सोन का मतलब हुआ एक खास प्रकार के वर्ग के बारे में जानकारी हासिल करना, एक खास प्रकार के पद के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होना। फिर आगे बताया गया है कि वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे जोड़ी संधिपाद, संधिपाद का मतलब पैर, जोड़ी मतलब एक जोड़ा संधिपाद है। तो एक जोड़ा संधिपाद का हम बात किए तो वो टैक्सोन, यानी एक जोड़ा संधिपाद के अंदर तो बहुत सारा कीट पतंगे आ सकती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई एक फिक्स टाइप का कीट पतंग आएगा जो एक जोड़ा होगा। तो इस तरह से हम ज्ञान ले सकते हैं। वर्गीकरण फिर बताया जाता है कि यहाँ पे जैसे कि हम बात किए कि समान गुण जैसे जोड़ी संधिपाद यानी टैक्सोन कहलाया। तो अब यहाँ पे बताएगा कि वर्गीकरण संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्ण एक उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं। कीट जीवों का एक वर्ग है, वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसी जोड़ी यानी एक जोड़ी संधिपाद यानी टांगे होती है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसको वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसके एक पद अथवा संवर्ग को दर्जा दिया गया। सभी हम लोग के पास जो ज्ञानित जीवों की वर्गीकरण अध्ययन को समान संवर्ग जैसे जगत यानी किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधे के लिए वर्ग, क्लास, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीशीज के विकास के रूप में हुआ है। यानी इस तरह से हम किसी भी जीव को बांटने का काम करते हैं। तो इस तरह से आपको आज के पहले लेक्चर के पहले वीडियो के अंदर आपको इस क्वेश्चन सब का जानकारी आपको मिला। हम चाहते हैं कि ये आपके एनसीईआरटी बुक का जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर ले तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।